अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। कुछ लोगों में मतभेद इस बात को लेकर है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे पहला डॉन कौन था, हाजी मस्तान या करीम लाला। हो सकता है आपके दिमाग में भी यह बात हो, क्योंकि कुछ सोर्सेस ऐसे भी हैं जो पठान गैंग को मस्तान गैंग से पुराना बताते हैं। पठान गैंग मतलब करीम लाला का गैंग और मस्तान गैंग मतलब हाजी मस्तान का गैंग। आज की इस वीडियो में क्योंकि हम आपको करीम लाला की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं, इसलिए इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि क्या सच में करीम लाला बम्बई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था। उम्मीद है आप सब कुछ समझ जाएंगे। जरूरत है बस इतनी सी कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई अंडरवर्ल्ड के लगभग सभी डॉन की वीडियो हम बना चुके हैं, जो आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारा लेटेस्ट वीडियो हसीना पारकर की है, जिसे आप सब अपना प्यार दे रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करीम लाला को अच्छे से जान लेते हैं। करीम लाला का जन्म साल 1911 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुआ था। करीम लाला को अफगानिस्तान के पश्तून समुदाय का आखिरी राजा भी कहा जाता है। पश्तून समुदाय का अफगानिस्तान में अच्छा खासा दबदबा है। पश्तून समुदाय के लोगों को पठान कहा जाता है। उसका परिवार अफगानिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन करीम लाला को अपना पारिवारिक बिजनेस पसंद नहीं आया और वो अपनी किस्मत आजमाने साल 1930 में भारत आ गए। करीम लाला भारत में बम्बई में आकर रुके। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। छोटे मोटे काम से शुरुआत करने वाला करीम लाला को बम्बई अच्छा लगने लगा था। वो अब यहीं का होकर रह गया था। दिन बीतते गए और करीम लाला अपनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चला गया। तरक्की के लिए उसने रंगदारी और स्मगलिंग का सहारा लिया। साथ ही इलीगल गैम्बलिंग, सुपारी किलिंग और एक्सटॉर्शन जैसे धंधे में वो शामिल था। करीम लाला गैर कानूनी धंधों का बॉस था। बम्बई में जो धंधा गैर कानूनी होता था, करीम लाला का नाम उसमें जरूर आता था। इस काम को करने के लिए उसने एक गैंग बनाया था जिसका नाम था पठान गैंग। इस गैंग का मेन एरिया साउथ बॉम्बे का डोंगरी, नागपाड़ा, भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड हुआ करता था। 1960 के दशक का दौर चल रहा था। इस दौर में बम्बई में गलत तरीके से पैसे बनाने का एक ही जगह था, बम्बई बंदरगाह, जहां पर पानी का जहाज रुकता था। यहां से जो भी सामान समंदर के रास्ते से आता या जाता था, उसमें सोने या इलेक्ट्रॉनिक सामानों की स्मगलिंग की जाती थी। गलत तरीके से पैसे बनाने का यह सबसे मुफीद जगह था। यहाँ स्मगलिंग का एक पूरा सिंडिकेट था। कुछ गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव था, जिसमें से पठान गैंग तो था ही, साथ ही हाजी मस्तान का मस्ताना गैंग और एक वर्दराजन मुदलियार यानी कि वर्धा भाई का भी एक गैंग था। इन तीनों को यानी कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दराजन मुदलियार को एक बात की समझ थी कि अगर पुलिस से बचकर धंधा करना है तो सबसे पहले अपना अपना एरिया बांटना पड़ेगा। इसलिए इन तीनों ने अपना एरिया बांट लिया था। बंदरगाह तो सबके लिए एक ही था, लेकिन स्मगल किए गए सामान को बम्बई में खपाने के लिए एरिया सबका अलग अलग था। कोई भी किसी दूसरे के गैंग में अपना हाथ नहीं डालता था। इस तरह से देखा जाए तो इन तीनों ने बम्बई शहर पर एक ही समय में राज किया। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब 80 के दशक में गैंग में नए लड़कों की भर्ती हुई। इसमें सबसे प्रमुख नाम था दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम शुरू से ही अल्हड़ टाइप का आदमी था। वह कभी भी किसी की बात नहीं सुना और हमेशा नियम तोड़ता चला गया। दाऊद इब्राहिम मस्ताना गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका मुखिया हाजी मस्तान हुआ करता था। हाजी मस्तान ने अपने लड़कों को हिदायत दे रखी थी कि दूसरे के एरिया में बिजनेस नहीं करना है, लेकिन दाऊद इस बात को नहीं माना। वो बार बार मना करने के बाद भी पठान गैंग के एरिया में अपना दखल देता रहा। दाऊद के इस हरकत से करीम लाला बौखला गया था। स्मगलिंग के धंधे में दाऊद के आने से अब गैंग गड़बड़ाने लगा था। करीम लाला और हाजी मस्तान दोनों दाऊद से परेशान हो चुके थे। अब दाऊद और करीम लाला के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ चुकी थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बहुत ही ज्यादा फेमस किस्सा है। इस किस्से के अनुसार एक बार दाऊद इब्राहिम मुंबई में ही करीम लाला के हत्थे चढ़ गया। दाऊद को पकड़ने के बाद गुस्साए हुए करीम लाला ने जमकर उसकी पिटाई की थी। पिटाई के दौरान दाऊद को गंभीर चोटें आई थी और तब से दाऊद करीम लाला को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री से पहले खून खराबा और गैंगवार नहीं होता था, लेकिन करीम लाला से दुश्मनी लेकर दाऊद को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों के बीच दुश्मनी इस कदर बढ़ गई थी कि साल 1981 में करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम की दिन दहाड़े हत्या कर दी। शब्बीर के मौत से दाऊद इब्राहिम सहम गया था। यही वो समय था जब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार शुरू हुआ था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे पहला गैंगवार दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच हुआ था। दाऊद अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था।
और यह मौका आया 5 साल बाद, जब साल 1986 में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसूलों का दौर खत्म हो गया। हाजी मस्तान का दौर खत्म हो चुका था। 80 का दशक खत्म होते होते पठान गैंग भी खत्म हो चुका था। करीम लाला जिंदा था, लेकिन वो धंधा छोड़ चुका था। उसके ऊपर कितने केस दर्ज हुए या हुए भी कि नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। 60 के दशक में जब करीम लाला अपने धंधे के सबसे बेहतरीन दौर में था, तब इसके संबंध बड़े बड़े फिल्मी हस्ती से लेकर पॉलिटिकल फिगर तक से था। एक बार तो वो तब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दिए थे। करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार को मिलान लुथारिया की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में दिखाया गया है। इस फिल्म को आप अजय देवगन की बेहतरीन एक्टिंग के लिए भी देख सकते हैं, जिसमें अजय देवगन हाजी मस्तान के रोल में है। साथ ही साल 1973 में आई अमिताभ बच्चन स्टारर जंजीर फिल्म में प्राण का किरदार शेर खान भी करीम लाला से ही इंस्पायर्ड बताया जाता है। बाद के दिनों में आकर करीम लाला बीमार रहने लगे और 19 फरवरी 2002 को मुंबई में उनका निधन हो गया। अब वापस आते हैं इस बहस पर कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कौन था, करीम लाला या हाजी मस्तान। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय जो रुतबा करीम लाला का था वो हाजी मस्तान का सच में नहीं था। लेकिन करीम लाला अपने रुतबे को डॉन वाले लेवल तक नहीं ले जा पाए। उसमें बाजी मारी हाजी मस्तान ने, जिसने अपने स्मगलिंग के धंधे को समंदर के रास्ते देश के बाहर तक ले गया। इसीलिए मेरे हिसाब से मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन तो हाजी मस्तान को ही होना चाहिए। तो यही थी पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के सीरीज में आपको यह करीम लाला का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।